गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड कार्पल्स में बताना था 3 डिवाइडेड होते हैं, वहाँ तक मैंने आपको बता के फिर एंड कर दिया था। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ आपका रेड ब्लड सेल्स से कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फिर वाइट, फिर प्लेटलेट्स। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को। तो पहले रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, कैसे क्या वर्क करती है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स होती है मतलब जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। मैं यहाँ हिंदी में आप लोग के लिए लिख देती हूँ। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ जिसे हम कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ। ठीक है, ये हो गया। अब लाल रुधिर कणिकाएँ क्या वर्क क्या करती हैं, ठीक है, नंबर 1 भी यहाँ डाल देते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, ये मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएँ छोटी होती हैं, चपटी और गोल तथा दोनों ओर से बीच से दबी हुई होती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी इसमें ब्लड किस तरह दिखता है, आप लोग को वो भी दिखाऊंगी वीडियो में कि किस तरह चपटी, जो मैं बोल रही हूँ कि कणिकाएँ जो होती हैं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से दबी कैसे होती हैं, वो आपको दिखाऊंगी। दोनों ओर से बीच से दबी हुई होती हैं। ठीक है, अर्थात उभय उत्तल आकार का होता है, उभय उत्तल आकार का होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका मतलब लगभग ये कितने इनकी अवधि होती है लगभग, तो ये भी आपको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें एक चीज़ चलता है कि क्या होता है इनकी, ये मतलब बनते कहाँ हैं। तो इनका निर्माण क्या होता है, मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा, जिससे हम बोन मैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बोन मैरो। इनका मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, और इनका जो होता है जीवन काल, एक औसत का जीवन काल जो होता है वो 1 से 120 दिन होता है। मतलब 1 ऐसे लिखा है, बोला जाता है। तो मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल जो औसत होता है उसको कितना होता है, 120 डेज का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेड होती हैं, फिर से रीजनरेट होती है, फिर से इन लोग का बनता है। तो कैसे इन लोग की पता चलती है, इन लोग का क्या जीवन काल कितना होता है, आप कह सकते हो क्रमशः 100 दिन एवं होता है। ठीक है, 1 से 120 दिन होता है। ठीक है, 1 से 120 दिन का जीवन काल होता है। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स का। तो वाइट ब्लड सेल, एक चीज़ और, हाँ, और रेड ब्लड सेल्स को तो लाल रुधिर कणिकाएँ कहते ही हैं, आरबीसी भी कहते हैं, इनको यूरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेड ब्लड सेल्स को यूरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, यूरिथ्रो आर होगा, यूरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ अच्छे से। क्या कहते हैं, यूरिथ्रोसाइट्स, साइट्स। ठीक है, यूरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, किसको, लाल रुधिर कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स को यूरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। कभी कभी यूरिथ्रोसाइट्स भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उसमें भी यही सब चीज़ें इन्वॉल्व करनी है आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स क्या है, कैसे क्या वर्क करती है, इनका जीवन काल कितना होता है, इनका औसत कितना होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होती हैं और कैसे कैसे इनमें चलती हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा अनियमित होती हैं। क्या होती हैं, रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा अनियमित होती हैं। और जो इसमें हीमोग्लोबिन के अभाव में इनका रंग सफ़ेद होता है। मतलब इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इनका कलर क्या होता है, वाइट हो जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन के अभाव में इनका रंग सफ़ेद होता है, इसकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है, क्या और कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इनका जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। आप इनके जीवन काल की अगर हम बात करें तो इनका जीवन काल 12 से 15 होता है। ठीक है, कितना होता है, 12 से 15 होता है। और 12 से 15, हाँ एक्चुअल 12 से 15 ही होता है। कितना होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 12 से 15। ठीक है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा अवधि कितनी होगी, तो मतलब जैसे कि इनकी जीवन अवधि बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा रहता है, तो 1 से 4 भी लिखा होता है। ठीक है, 1 से 4 या 12 से 15 ये होती है, मतलब मैक्सिमम इनकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, और इनका अगर हम बात करते हैं फंक्शन को, तो कैसे क्या, तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती है शरीर में रक्षा बल की तरह कार्य करती हैं। एक तरह से जो ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, और श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ये एक तरह से क्या होती हैं, सुरक्षा बल की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, एक तरह से बॉडी गार्ड होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बॉडी गार्ड होती हैं। ठीक है, बॉडी गार्ड होती हैं, सुरक्षा बल की तरह क्या करती हैं, वर्क करती हैं, सुरक्षा बल की तरह वर्क करती हैं, की तरह वर्क करती हैं, की तरह कार्य करती हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ आपको कि इजी वे में समझ में आ जाए आपको, कि जिस तरह हम लोग का
जो पूरा देश है, जगह जगह आर्मी वाले लगे होते हैं। तो क्या करते हैं आर्मी वाले, क्या करते हैं कि सुरक्षा करते हैं ना, किसकी सुरक्षा करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हर जगह कॉर्नर्स पे सब लोग लगे हुए होते हैं। ठीक उसी तरह वही सेम वर्क हमारे पूरे इस फंक्शंस में, ब्लड्स में, वाइट ब्लड सेल्स भी यही सेम करता है। हमारी एक तरह से क्या करती है, सुरक्षा बल की तरह ये कार्य करती है। कौन करता है, श्वेत रुधिर कणिका। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि हमारी कौन सी ब्लड सेल्स सुरक्षा बल का कार्य करती है, ठीक है, डेट्स कॉल्ड बॉडी गार्ड का वर्क करती है। तो कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, ये हो गया। और श्वेत रुधिर कणिकाएँ हानिकारक जीवाणुओं एवं मृतक कोशिकाओं को क्या करती है, नष्ट कर देती है, ठीक है, नष्ट भी करती है, निगल कर नष्ट कर देती है, ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये हो गई श्वेत रुधिर कणिकाएँ की बात। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या वर्क करती है, ठीक है। ये लाल रक्त कणिकाओं से बहुत छोटे, रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं। ये स्वयं गति नहीं करते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, आई थिंक 2 लाख से 50, मतलब 50 से 2 लाख तक होती है, ठीक है। तो ये होती है। और इनमें जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स में, तो ये रंगहीन आकार, अंडाकार, कोशिका द्रव्य भाग तथा ये अकेंद्रीय होते हैं, ठीक है, अकेंद्रीय होते हैं। और प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती है। इनके जीवन काल लगभग, मतलब जीवन काल की अगर हम बात करें तो 1 सप्ताह तक ही होता है, ठीक है। और ये होती है प्लेटलेट्स की बातें। अगर अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बाद फिर अलग, तो फिर ये हो गया प्लेटलेट्स। अब हम जैसे बात करते हैं, सब लोग कहते हैं ग्रुप क्या होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि किसी का है ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये सब फंक्शन ज़्यादा। तो अब ब्लड ग्रुप की नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और किसे किसे ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कितने नेक्स्ट वीडियो में। आज से हम लोग का ये 3 हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।